Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to Class of Omar Khan. So this is a very long awaited video. एडिटिंग प्रोसेस वगैरह में कुछ मसले हो रहे थे, मैंने कहा चलो रॉ रिकॉर्ड करके डालता हूँ बिकॉज इट्स बिन वेरी लॉन्ग सिंस आई हैव अपलोडेड समथिंग. So in this video we are going to talk about part B questions. Part A के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं. There are so many videos uploaded on part A, 10 markers. We never talk about part B. So this video is going to tell you and teach you that how to ace part B questions. Part B को बस और कुछ नहीं चाहिए आपको. You just need this video lesson to ace your part B questions. So this video is going to be divided into number one. First of all, I'm going to introduce that what are part B questions. Part B questions क्या होते हैं, ठीक है, CIE के पेपर में उनकी क्या वेटेज होती है, etc. Then we will talk about the golden rules. Golden rules बहुत महंगी चीज है, ठीक है, but मैं आपको बताऊंगा. Sample candidate response. These are sample answers written by my ex-students. So वो मैंने अपने पास सेव करके रख लिए थे. I am going to present those questions in order to let you know that how to do it and what to avoid. क्या नहीं करना है और क्या करना है. Then model answer construction के ऊपर हम बात करेंगे that how you guys are going to construct your answers properly. So without any further delay, let's start. This is types of questions. In our paper, questions are mainly of two types. Close-ended questions तो part A होते हैं. We talk about them all the time. ठीक है. So today's video is all about open-ended questions. Open-ended questions in Islamiyat are part B. These questions test your understanding. Understanding को test करते हैं, ठीक है. Part A देखो जैसे तैसे निकल जाता है because वो आपकी memory को test करता है. तो अगर आपकी ये ऊपर वाली मंजिल खाली है या काम नहीं करती तो भी चलेगा, इतने तो मार्क्स आप ले ही लोगे. यहाँ इसका बहुत इस्तेमाल है. यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको एनालाइज करना होगा, रीजनिंग देनी होगी, मतलब यहाँ पे बड़ा आपको काम करना होगा. इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है भाई? इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में इसको आप 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. समटाइम्स एक छोटा सा विजुअल इल्यूजन जो है वो आपको बड़ा नुकसान कर देता है आपका. आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम 2015 आई यूज्ड टू टीच एट सिटी स्कूल. तो वहाँ पे एक मॉक या मिड ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये था कि द पार्ट ए वाज माइग्रेशन टू एबिसिनिया एंड पार्ट बी वाज व्हाई डिड कुरैश परसू मुस्लिम्स. यानी कि वो ये लिखना चाह रहे थे, बट माशाल्लाह से कुछ हमारे लेजेंडरी स्टूडेंट्स ने शायद जल्दी में इसको पढ़ लिया परसिक्यूट, और उन्होंने आंसर लिख दिया कि व्हाई डिड कुरैश परसिक्यूट मुस्लिम्स. पूरा अच्छा सा उसका आंसर लिख के आ गए थे. तो भाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट जस्ट कि आप वर्ड्स आप सही पढ़ो, बल्कि उसका मतलब भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है. नंबर 2, यू हैव टू प्रेजेंट योर ओपिनियन. ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत ज्यादा. दैट डू यू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट दैट मेमोराइजेशन ऑफ कुरान इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रिजर्व्ड. ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कोई एक ओपिनियन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है. And then step 3 is very important, and that is you have to support your opinion with strong reasoning. That's step number 3. अच्छा, अगर हम वेटेज की बात करें तो आपके पेपर का 68% जो है वो क्या होता है, वो 10 मार्कर्स होते हैं, और आपका जो 32% है दैट इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. सो कैम्ब्रिज इस्लामियात का जो मार्क्स डिवीजन है, देयर इज होप फॉर डम पीपल कि अगर आपकी सिर्फ मेमोरी अच्छी है तो आप पेपर तो पास कर ही सकते हैं, बट इफ लाइक यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोरी, सो दैट्स चेरी ऑन टॉप. यू गाइज आर गोइंग टू एस इट इंशाल्लाह. अच्छा, मार्किंग लेवल्स क्या होते हैं? ये पार्ट ए के मार्किंग लेवल्स हैं, इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे. दीज आर मार्किंग लेवल्स ऑफ पार्ट बी, ठीक है. हो सकता है मेरे पुराने नोट्स अगर आप में से किसी के पास हैं तो ये 2-3 साल पहले डिफरेंट हुआ करता था, अब इन्होंने चेंज किया. देयर यूज्ड टू बी 4 लेवल्स, अब इन्होंने उसको सिंपल करके 2 लेवल्स कर दिए, ठीक है. 0 तो खैर कुछ भी नहीं होता. 1 की अगर हम बात करें, मतलब आपने क्या अवॉइड करना है, तो भाई ये कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट को मिलेंगे 1 और 2 आउट ऑफ 4 मार्क्स इफ रिस्पॉन्सेज डेमोन्स्ट्रेट some understanding of the question. थोड़ा बहुत समझ में आया, ज्यादा नहीं. There are descriptive and factual references to the questions with limited discussion of the material, ठीक है. इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है. लिमिटेड डिस्कशन आपको 1 आउट ऑफ 4 दिलाएगी,
या 2 आउट ऑफ 4 दिलाएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट लेवल 2, द गुड लेवल? इसमें आपको 3 या 4 आउट ऑफ 4 मिल सकता है। इसमें वही ऊपर जो मैंने 3 बातें लिखी थी, रिस्पॉन्सेज डेमोन्स्ट्रेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, नंबर 1 क्लियर अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 एबल टू यूज ओन ओपिनियंस देंगे आप, एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट रीजनिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया। ये तो हो गई भाई कुछ टेक्निकल बातें, टेक्निकल डिस्कशंस। ये है हमारा पार्ट बी वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट इन विच आई इंट्रोड्यूस्ड पार्ट बी क्वेश्चंस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट गोल्डन रूल्स। व्हाट आर गोल्डन रूल्स ऑफ पार्ट बी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये कोई किसी कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड डेटा नहीं है। कैम्ब्रिज इतना क्लियरली आसान वर्ड्स में कुछ भी नहीं बताता कि आपने ए में ये करना है और बी में ये करना है। आप मार्किंग स्कीम्स उठा के देख लें, ज्यादातर वेग होती हैं। ठीक है, सो लाइक दिस इज the result of different discussions with some senior teachers, some junior teachers, with like different trainings that I have attended, different discussions that I had with different examiners of paper 1 and paper 2 separately. Like I have attended 3 to 4 trainings so far. So ये उस सब का समझ लो कि एक रिजल्ट है उस सारे एक्सपीरियंस का, उस सारी डिस्कशंस का। सो दिस कुड बी वेरी वेग, ये हल्का फुल्का आपके टीचर ने आपको डिफरेंट बताया हो, सो दैट मतलब कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, और एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मैनर। तो हो सकता है वो वही बात दूसरे तरह से कह रहे हो, तो कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है। मोस्ट पीपल बिलीव इन द सेम। गोल्डन रूल्स ऑफ पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल बेस्ड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अ गुड स्टार्टिंग स्टेटमेंट। स्टार्टिंग स्टेटमेंट देते हुए तो ऐसी मौत आती है ना लोगों को कि मैं आपको क्या बताऊं। स्टार्टिंग स्टेटमेंट की मैं आपको नहीं, अभी एग्जांपल्स के हम थोड़ा बाद में जाएंगे, पहले हम सारे रूल्स को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट देखो, स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता कुछ भी नहीं है, लेकिन इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग क्रिएट करता है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में से ही बनाना होता है। पॉइंटर्स की अगर हम बात करें, सो आइडियली आपको 4 पॉइंटर्स देने चाहिए, बल्कि मिनिमम को तो सोचो ही नहीं यार। ये मिनिमम वाली बातें जो ना वीकलिंग्स करते हैं, कमजोर लोग करते हैं। खाना खाते हुए तो आप कभी नहीं बोलोगे ना कि यार एक रोटी खानी है, 2 नहीं खानी। सही है, अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है तो आप जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा ही खाने की कोशिश करोगे। दैट्स वाई आप मिनिमम को छोड़ ही दो। लेट्स गो फॉर 4 पॉइंटर्स। ठीक है, रेफरेंस क्या पार्ट बी में रेफरेंस जरूरी होता है? इन 99.9% केसेस नो, पार्ट बी में रेफरेंस नहीं चाहिए होता यूजुअली। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैम्ब्रिज ने नहीं कहा है, बट दिस इज लाइक माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एज एग्जामिनर। मैं भी हर साल बहुत सारे पेपर्स चेक करता हूँ। सो इस तरह से अपने पॉइंटर्स को हाईलाइट कर देना। अच्छा, ये सिर्फ एक मेथड है। ठीक है, यू कैन यूज मोर ओवर, यू कैन यूज फर्दर मोर, व्हाटएवर, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप अपने पॉइंटर्स को हाईलाइट कर देंगे तो एज एग्जामिनर चेक करना आसान होगा मेरे लिए, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे ही आपको पता है इस्लामियात इज ऑल अबाउट राइटिंग विद लाइक वेरी गुड स्पीड। तो आपको पता है आप तेज लिखना शुरू करेंगे, आपकी राइटिंग ने बन जाना है कीड़े मकोड़े। तो इट्स बेटर कि आप क्या करें, आप अपने पॉइंटर्स को एटलीस्ट हाईलाइट कर दें। टाइम कितना मिलता है आपको? टाइम मिलता है आपको 5 मिनट्स। 5 मिनट से अलग टाइम आपने इस पर नहीं लगाना है। ठीक है, लेंथ की अगर हम बात करें, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो सर कितना लेंथी आंसर होना चाहिए? लेंथ की अगर हम बात करें तो कैम्ब्रिज का ऑफिशियल स्टेटमेंट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कैम्ब्रिज ने कभी भी नहीं बताया अपने किसी भी मार्किंग स्कीम में, इन एनी डॉक्यूमेंट, एनी ट्रेनिंग, दैट दिस इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ पार्ट बी। कभी भी नहीं बताया उन्होंने। वो कहते हैं भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑफिशियल सैंपल कैंडिडेट रिस्पॉन्स की, जो मेरे पास चेक्ड कैम्ब्रिज के पेपर्स रखे हुए हैं, जो ट्रेनिंग्स में वो देते हैं टीचर्स को, आई हैव सीन आंसर्स जस्ट 8 लाइन्स, ठीक है, गेटिंग 4 आउट ऑफ 4, एंड आई हैव सीन रिस्पॉन्सेज ऑफ 20 lines getting 2 out of 4 or even 1 out of 4. So it's never about quantity, it's about quality. ठीक है, स्टिल अगर मैं आपको एक बहुत रफ आइडिया दूं, रॉ आइडिया, सो दैट वुड बी, आई वुड से लाइक समवेयर अराउंड 12 to 15 लाइंस। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करें, ये आपका पेपर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 होता है, तो जहां पे 14 मार्कर लिखा होता है, 10 + 4, यहाँ पे आपको 3 शीट्स मिलती हैं। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट दिस पेज। इस पे कितनी लाइंस होंगी, क्योंकि इस पे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 25 लाइंस होंगी तकरीबन। देन अनदर पेज ऑफ 28 लाइंस, एंड देन अनदर पेज ऑफ 28 लाइंस।
इन 3 आगे देखो नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। इन 3 में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। सो आइडियली हम क्या करते हैं, हम पहला पेज पूरा पार्ट ए में ऑक्यूपाई करते हैं, दूसरा पेज हम पूरा पार्ट ए में ऑक्यूपाई करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अगर पार्ट ए इज लेंदियर वाला, मतलब अर्ली लाइफ है, बैटल ऑफ बदर है, ठीक है, कोई हजरत उमर की बैटल्स हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो थर्ड पेज के भी ऑलमोस्ट यहां तक या मिड तक जा सकता है। दैट मीन्स कि हम ये जो आखिर का वाला पार्ट है 15, 16, 17 लाइंस जो है, ये हम पार्ट बी में कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक अपने गोल्डन रूल्स पे वापस आते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो गया, मैंने आपको दोबारा बता दिया कि ये रफ है, इससे कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, यस, रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं। अगर अगर यहाँ पे रेलिवेट कर रही हैं, रेलिवेंट हैं, चाहिए, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इन विच वी टॉक्ड अबाउट द गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स वाले पेज का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लाजमी, ठीक है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो होगा, जो यूट्यूब ऑडियंस है वो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास इसको संभाल के रखें, ठीक है। अदर देन दैट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सैंपल कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हम सैंपल कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू दिस पेपर। अब भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें से हम ले लेते हैं, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ लेते हैं एक दफा। ये क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम समर 2018, क्वेश्चन 2 पार्ट बी। क्वेश्चन इज, द कुरान वॉज रिवील्ड इन पार्ट्स ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाई वॉज दिस इंपॉर्टेंट? इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई कुरान वॉज नॉट रिवील्ड एट वंस, ठीक है। ये इसकी मार्किंग स्कीम लिखी हुई है, एज यू कैन सी। इसके मार्किंग स्कीम के क्विक बुलेट पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द लोड, द स्ट्रेंथ ऑफ कुरान, जिसमें अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है कि इफ ही रिवील्ड इट ओवर अ माउंटेन इट वुड हैव torn apart into pieces. So the weight of Quran was one of the reasons कि उसको एक साथ रिवील नहीं किया, ठीक है। नंबर 2, the second reason is that to strengthen the hearts with constant communication, ठीक है, ताकि बार बार रेवलेशन आती रहे, तो अल्लाह से आज भी बात हो, कल भी बात हो, परसों भी बात हो, रोज बात हो, हर हफ्ते बात हो, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहे, अपलिफ्टेड, मोरल उनका ऊपर होता रहे। अनदर रीजन वाज दैट कि लोगों को टाइम मिले उसको अंडरस्टैंड करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का और उसको प्रिजर्व करने का, बिकॉज उस जमाने में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो था नहीं ना कि अच्छा भाई चलो टाइप करना शुरू कर दो, या रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। इसी तरह से सेंड पार्ट्स इन रिस्पॉन्सेज टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, के विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कुछ भी नया होता उस हवाले से फिर कुरान रिवील हो जाता, जैसे कि इंसिडेंट ऑफ स्लैंडर हुआ हजरत आयशा का, क्या कहते हैं, ड्राई एब्ल्यूशन, तयम्मुम, ठीक है। बैटल ऑफ बदर के बाद स्पॉइल्स ऑफ वॉर बूटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो है वो एक्सप्लेन किया आयत में, चेंज ऑफ किबला, सो ये सारी चीजें। तो अब आप देखें ये इसकी मार्किंग स्कीम है, सही है। अब हम आते हैं दो रिस्पॉन्सेस की तरफ। लेट्स रीड दिस आंसर फर्स्ट। कुरान वॉज नॉट रिवील्ड एट वंस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब ये हमें नजर आ रहा है एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट, मुनासिब स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, बहुत एक्सीलेंट नहीं है, गुड है। मुझे फर्स्टली भी नजर आ रहा है, फर्स्टली द बर्डन ऑफ, अब देखो फर्स्टली सेकेंडली का फायदा ये कि अगर मैं इतना दूर से भी होके देखूं ना तो आई कैन सी दैट ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जामिनर को यूं ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब आप देखो ये राइटिंग कैसी हुई है, बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं है ये, लेकिन यू कांट ब्लेम द स्टूडेंट बिकॉज लाइक 1 hour 30 minutes में आपको पूरा पेपर करना है। So, firstly, the burden of the revelation was very hard for the Prophet, peace be upon him. Allah says, if we had sent down the Quran on the mountain, it would have been perished. So, little by little, revealed this burden. Good reason. Secondly, if the Quran was revealed at once, it would have been hard for companions to memorize it in one go. अब ये point comparatively थोड़ा सा short लिखा हुआ है, ठीक है, इसको elaborate सही से नहीं किया। Thirdly, Quran was revealed as an answer to various situations like the question from Jews, so it would not have been possible if Quran was revealed at once. ठीक है, that's a valid point. Lastly, its gradual revelation prevented the immediate obligation on the new converts. ठीक है कि भाई अब आपको पता है कि नमाज जो है वो फर्ज हुई है 619 में, ठीक है। उसके बाद ज़कात और फास्टिंग जो है वो फर्ज हुए हैं 624 में,
सेकेंड एज बैटल ऑफ बदर में, और फिर उसके बाद हज जाके फर्ज हुआ है 9th एज में। 9th एज एडी के हिसाब से क्या होगा, 631 होगा, या 631 होगा। अब अगर कुरान पूरा एक साथ ही रिवील हो जाता और एक साथ ही नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रा और सदका और ये और वो फर्ज हो जाता, न्यू कन्वर्ट्स वुड हैव बीन लाइक कि बॉस यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रही है। दैट्स वाई कन्वर्ट्स की जिंदगी आसान करने के लिए भी ऐसा किया गया। अब इसको मैंने वैसे तो 4 on 4 दिया हुआ है, ठीक है, ऑल्दो आई वुड से दैट के आइडियली दिस आंसर इन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन वुड गेट 3 out of 4, ठीक है, इससे भी बेहतर होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड एक और आंसर देख लेते हैं, लेट्स सी, मुझे लगता है शायद इसका एक और सेम आंसर मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये सेम क्वेश्चन, कुरान वॉज नॉट रिवील्ड एट वंस बिकॉज, अब इसमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, मतलब अलग स्टेटमेंट ही नहीं है ना इसमें, उसी सेंटेंस में पहला पॉइंट चिपका दिया गया है। इट वुड बी मच इजियर फॉर पीपल टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ कुरान। Quran was not revealed at once because it would be much easier for people to follow and understand the teachings of Quran. वेग है, थोड़ा वेग है। इट वॉज नेसेसरी दैट इंटायर कुरान, अब इसमें फर्स्टली सेकेंडली भी नहीं है, यहां से क्या नया पॉइंटर शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए एग्जामिनर को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई क्या सीन है। इट वॉज नेसेसरी दैट इंटायर कुरान मस्ट बी इम्प्रिंटेड ऑन मुस्लिम्स ग्रेजुअली, इम्प्रिंटेड ऑन मुस्लिम्स ग्रेजुअली, अच्छा ओके, एंड सो इट वुड बी कन्वीनियंट टू रीड वर्सेस एंड फॉलो इट इवेंचुअली। अब ये बहुत ज्यादा वेग, पहली बात तो है कि इसमें पॉइंटर्स भी कम है, मिसिंग है, प्लस जो लिखे हैं वो भी बहुत ज्यादा वेग और अनक्लियर है, ठीक है। सो दिस इज लाइक माय मर्सी दैट आई हैव गिवन 2 out of 4। कैम्ब्रिज में हो सकता है इस आंसर को मिले 1 out of 4, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था 2018 समर, इसका एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के देखते हैं कि इस आंसर में क्या लिखा हुआ है बच्चों ने। This was generally well answered with most candidates understanding what the question was asking from them. Most answers said that revelations were spaced out to relieve the burden on the prophet. ये point सबने copy किया है, good job. The need for gradual change or in response to the different needs of situations. The better answers were able to elaborate on these points. अब आप समझ रहे हो कि इस आंसर में elaboration नहीं है, यहाँ पे elaboration नहीं है, कवर हुए में दो पॉइंटर्स लेकिन एलैबोरेट नहीं किया हुआ। बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ रेवलेशन, सम ऑफ द बेस्ट आंसर्स, लेट्स सी बेस्ट आंसर्स ने क्या डिफरेंट किया है। इट वुड हैव बीन नो यूज इफ द कुरान वाज रिवील्ड whole and Muslims were obligated to perform salah without knowing the reason behind it. It was in parts to ensure the faith of new Muslims was strong before imposing new religious obligations. ये वही वाला पॉइंट है जो पहला पेपर जो मैंने आपको दिखाया था उस बच्चे ने लिखा है आखिर में, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर रिपोर्ट और कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस का एक मिक्स बनाकर एक्सप्लेन किया कि क्या एरर्स होते हैं यूजुअली और क्या एरर्स हमें किस तरह से अवॉइड करना है। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। व्हाई डिड पीपल फियर द मैसेज दैट प्रॉफिट हैड ब्रॉट, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज लेकर आए उससे लोग डरे क्यों। ये 4 मार्कर है, पार्ट बी है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉजेज ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। तो इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे, कुरैश वर लीडर्स ऑफ मक्का सो दे वर नॉट रेडी टू गिव अप देयर पावर्स, ठीक है। पिलग्रिमेज से उन्हें बहुत ज्यादा वो मिलता था, ठीक है, फिर उनकी इनकम थी, फ्री में उनको पैसे मिल जाते थे, लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते थे वो लोग, अपने फोर फादर्स का रिलीजन नहीं छोड़ना चाहते थे। हमें इन रीजंस के ऊपर बात करनी है, ठीक है। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉजेज ऑफ ऑपोजिशन का यही वाला आंसर अगर हम लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखो इसका आंसर स्ट्रक्चर देखो। Why did Quraysh oppose the message Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought? ठीक है, ये पहला पॉइंट देखो। Accepting Islam would finish, अगर कुरैश को ऐसा लगा कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लें, so it would finish their status of guardians of Kaaba, which will end 3 things. Number 1, religious superiority. क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये काबा का केयर टेकर बन के
दुनिया को ये दिखाते थे कि देखो हम खुदा के कितना करीब हैं, और इस चीज को लोग रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, अरब के समझ लो कि ये मौलवीज के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते थे। पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी, अब ऑटोमेटिकली क्योंकि काबा इनके पास था और ये लोग बुली करते थे लोगों को, जैसे आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में दे डिड नॉट अलाउ मुस्लिम्स टू एंटर मक्का टू परफॉर्म उमरा, तो लोग पॉलिटिकली भी इनसे ना जरा डर के रहते थे, अब यार कुरैश से थोड़ा बना के रखो, ऐसा ना हो कि हज उमरा ही बैन कर दें यार। और फिर एफर्टलेस इनकम फ्रॉम आइडल्स, वो आपने पीके वाला सीन देखा होगा कि आइडल्स के नाम पे इनको फ्री में मिलता था पैसा। तो ऐसा धंधा कि जिसमें इन्वेस्टमेंट है जीरो, ठीक है, रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इट्स लाइक नियरली जीरो, और बस फ्री में आप बैठ के कमाते रहो, कोई इनकम नहीं, कोई मेहनत नहीं। दे डिड नॉट वांट टू चेंज ओल्ड लाइफस्टाइल, ठीक है, इस्लाम तो ये सारी चीजें अलाउ ना करता, इस्लाम कहता है ये सब छोड़ो, इन्हें छोड़ना नहीं था, दैट्स वाई भी इन्होंने अपोज किया। देयर परसेप्शन ऑफ प्रॉफिटहुड वाज कि वो लोग ये समझते थे कि या तो फरिश्ता होना चाहिए नबी को, या उसको बहुत अमीर और ताकतवर होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि ताइफ और मक्का वाले लोग प्रॉफिट से बार बार सवाल करते थे कि अल्लाह को और कोई नहीं मिला नबी बनाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर दिस ऑर्फन एंड पुअर मैन, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, एंड लास्टली दे डिड नॉट वांट टू अबैंडन द रिलीजन ऑफ फोर फादर्स। अच्छा, अब ये जो पॉइंट 2 है, इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, इसको अगर हम आंसर में कन्वर्ट करें, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप जरा देख लें, टेक योर टाइम। डन। अब देखें, अब इसको अगर हम आंसर में कन्वर्ट करते हैं, और एक कैंडिडेट इसको आंसर में ऐसे कन्वर्ट करता है कि दे ओपोज द मैसेज ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। अब आप देखो, दिस इज सो वेग, पढ़ के मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी छोटे बच्चे ने, ग्रेड 3 के बच्चे ने ही लिखा हुआ है। और बिल्कुल जो मेरी शक्ल पे आपको इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है, इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये आंसर पढ़ने के बाद एग्जामिनर का रिस्पॉन्स ये होगा कि बेटा सॉरी, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर एक अच्छा कैंडिडेट इसी को खूबसूरत तरीके से कंस्ट्रक्ट करे और वो लिखे कि अनदर रीजन बिहाइंड देयर ऑपोजिशन वाज फियर ऑफ चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल। अब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ देखो स्टेटमेंट कुछ बना है, कुछ बात कन्वे हो रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। Another reason behind their opposition was fear of changing their lifestyle. Islam would want them to stop drinking alcohol and gambling, and they would be instructed to treat slaves and women equally, which they would never accept. अब आप देखेंगे ऊपर सिर्फ ये बताया भाई कि वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल तो बताया ही नहीं, क्या चीजें हैं जो छोड़ने में उनको इतनी मौत आ रही है। तो हम बताएंगे कि भाई लाइफस्टाइल चेंज करना उनके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था, उनको अल्कोहल छोड़नी पड़ती, गैम्बलिंग छोड़नी पड़ती, स्लेव्स को राइट्स देने पड़ते, विमेन को राइट देने पड़ते, इसीलिए तो वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। और ऐसा रिस्पॉन्स अगर आप लिखेंगे तो ये देखने के बाद एग्जामिनर का बिल्कुल यही रिस्पॉन्स होगा कि डाडो सुठो प्रोग्राम है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा एक कंपैरेटिव एनालिसिस के कमजोर कैंडिडेट क्या लिखेगा और डाडो मजो आयो कैंडिडेट क्या लिखेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टिंग स्टेटमेंट। स्टार्टिंग स्टेटमेंट के ऊपर जरा स्पेसिफिकली बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। कंपेनियंस रिएक्शन टू परसिक्यूशन इज इंस्पायरिंग फॉर मुस्लिम्स टुडे, डिस्कस। यानी कंपेनियंस ने परसिक्यूशन पीरियड में जिस तरह रिएक्ट किया, ये बात से आज का मुसलमान क्या सीख सकता है। ठीक है, अब इसका एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिखने का तरीका है ये, एज यू कैन सी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु लव फॉर प्रॉफिट इज इंस्पायरिंग फॉर मुस्लिम्स। भी क्या करना चाह रहा है ये देखो, ड्रेक भी नाराज हो गया, कहना क्या चाह रहा है भाई ये कैंडिडेट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ये कैंडिडेट देखें, इसने कहा कि कंपेनियंस रिएक्शन टू परसिक्यूशन इज इंस्पायरिंग फॉर मुस्लिम्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ये आपने लिखा। अब आपने लिखा, फर्स्टली Muslims learn to love Prophet Muhammad, peace be upon him, from Abu Bakr radiallahu anhu, who gave up his tribal protection for the sake of Prophet, peace be upon him. क्योंकि ट्राइब ने कहा था कि आप या तो मोहम्मद की दोस्ती रख लो या हमारी प्रोटेक्शन ले लो, हज़रत अबू बकर ने कहा था आप अपनी प्रोटेक्शन को अपने पास रखें, मुझे तो मोहम्मद की दोस्ती चाहिए। ठीक है, तो आप इनका बिल्कुल फेशियल रिएक्शन देख सकते हैं कि इनको भी डाडो मजो आयो। अच्छा,
तो क्या क्या बातें कर ली भाई हमने? तकरीबन मुझे लग रहा है सारी बातें कर ली हैं। कॉजेज ऑफ ऑपोजिशन भी हमने डिस्कस कर लिए, ये भी कर लिया। ठीक है भाई, तो ऑल इन ऑल आपने क्या करना है, आपने पार्ट बी को इजी लेना है। ठीक है, 3 पार्ट भी होते हैं एक पेपर में, दैट मीन्स 12 मार्क्स होते हैं। और 12 + 12 जो है वो यानी कि 24 आउट ऑफ 100 मार्क्स का जो है वो आपका ये होता है 4 मार्कर्स। ठीक है, 3 पार्ट पेपर 1 में होते हैं, 3 पेपर 2 में होते हैं। तो चीज़ बड़ी आसान है, आप इसको याद करके नहीं जा सकते, हर दफ़ा नया आता है। ठीक है, इन रूल्स का आप ख्याल रखें, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एस इट। स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, तो मैंने यूजुअली मैं नंबर डाल देता हूँ, मुझे आप राफी भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन 2023, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 5th March। दैट मीन्स के आपके एग्जामिनेशंस में 1 hour 20 days का टाइम बाकी है। सो वेरी सून इन अपकमिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर फिजिकल वर्कशॉप फॉर कराची बेस्ड स्टूडेंट्स। एंड उसकी डिटेल्स के लिए भी जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है उसको आप ज्वाइन करना चाहें, इफ़ यू वांट टू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दैट, सॉरी फॉर अपलोडिंग वीडियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, आई डोंट नो हाउ कैसे होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू बी रेगुलर इंशाल्लाह। And best of luck for all those who are appearing in 2023 and onwards, कभी भी आप appear हो रहे हैं किसी भी साल में, best of luck, my prayers are with you, work hard, give your best shot, and inshallah see you in upcoming video. Omar Khan signing out, take care, Allah Hafiz.